एम्स अपना हॉस्पिटल है, सफदरजंग अपना हॉस्पिटल है, वहाँ पे अचानक से निकाल दिया गया लोगों को। काफ़ी सारे नए कॉन्ट्रैक्टर आया है, उसने सारे लोगों को निकाल दिया। वो कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं बच्चे, कुछ कम जिनको कम अवेयरनेस होती है वैसे लोग भी होते हैं, तो उनसे लाखों रुपए की जो होती है डिमांड करी जाती है, ये बोल करके कि ये सरकारी इंस्टीट्यूट है। भाई साहब देखिए, हमारे देश ने रिजर्वेशन भी करा था काफ़ी टाइम पहले, आप क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हैं, रिजर्वेशन भी करा था 10 सालों के लिए, लेकिन पॉलिटिक्स करते 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 इतनी बढ़ती चली आ गई। कौन सा रिजर्वेशन 10 साल के लिए था? शायद SC/ST के लिए था मेरे हिसाब से। मैं प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में हूँ, लेकिन उसमें भी चेक एंड बैलेंस होनी चाहिए। अगर चेक एंड बैलेंस प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में? बिल्कुल हूँ, बिल्कुल। मेरे पीछे एक बैनर लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि देश भर के तमाम, ये देखिए, देश भर के तमाम सरकारी कार्यालयों के विभागों में ठेकेदारों एवं कुछ अधिकारियों द्वारा कॉन्ट्रैक्ट जॉब के नाम पर हजारों लाखों रुपए की उगाही, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, भ्रष्ट और रिश्वतखोरों का संरक्षण, कॉन्ट्रैक्ट वर्करों का शोषण, श्रम कानून नियमों का उल्लंघन, भ्रष्टाचार, उगाही एवं शोषण के खिलाफ तथा संविदा कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन। इधर आ जाइए सर, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। क्या करते हैं धर्मेंद्र आप? धर्मेंद्र सिंह पहले जॉब कर रहा था किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पर, लेकिन अचानक से इलीगल टर्मिनेशन कर दिया जाता है। इलीगल टर्मिनेशन। तो आप एक डिपार्टमेंट में आप नौकरी करते होंगे, आपको टर्मिनेट कर दिया गया, तो आप सारे सरकारी कार्यालयों को कह रहे हैं कि भ्रष्ट है? कोई सबूत है? हाँ, मैं सबूत देता हूँ आपको। देश भर के अधिकतम सरकारी कार्यालय जो हैं उनके अंदर, फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा आपको, अपना रेलवे स्टेशन है चारबाग, लखनऊ, वहाँ पे एक नया कॉन्ट्रैक्टर आया, अचानक से सब लोगों को निकाल दिया गया। एम्स अपना हॉस्पिटल है, सफदरजंग अपना हॉस्पिटल है, वहाँ पे अचानक से निकाल दिया गया लोगों को। काफ़ी सारे नए कॉन्ट्रैक्टर आया है, उसने सारे लोगों को निकाल दिया। हमारा CBRI रुड़की है, एक इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का, वहाँ पे लोग काम कर रहे थे, वहाँ पे लोगों को निकाल दिया। हम लोग भी काम कर रहे थे, काफ़ी सारे लोगों को निकाला गया, लेकिन कुछ लोगों ने पैसा दिया, बातचीत कर ली, साठ गांठ कर लिया तो उनका हो गया, वरना 50 लोग हम भी बाहर थे इस चीज़ को करने के लिए। तो ये एक डिपार्टमेंट को सुनने में नहीं आ रहा है, ये चीज़ें जो आ रही हैं पब्लिकली आ रही हैं। जो लोग पब्लिकली नहीं आ पा रही हैं उनका क्या, वो क्या खबर नहीं है, वो क्या न्यूज़ नहीं है, वो क्या तथ्य नहीं है वो। अच्छा, आपको लगता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, सरकारी होता, तो निकालने में थोड़ी मुश्किल होती या निकाल ही नहीं पाते? नहीं, जो काम नहीं करता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे परमानेंट हो, उसको आपको निकाल देना चाहिए। वो ऑफिस के लिए भी सही व्यक्ति नहीं है, वो समाज के लिए सही व्यक्ति भी नहीं है। हो सकता है समाज के लिए सही हो, बट वो किसी तरह से योगदान नहीं दे रहा ऑफिस के अंदर, तो कम से कम ऑफिस में से रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन एक निकालने हो सकता है इसी वजह से आपको निकाला गया। आपका बैकग्राउंड क्या दिया गया था निकाले जाने का? नहीं दिया गया भाई साहब, नहीं दिया गया। हमने लिख करके पूछा है, ईमेल करा, हमने 10 बार ईमेल कर दिया, हमने हायर अथॉरिटी को ईमेल कर दिया, हमने RTI लगा दी है, कोई भी हमें नहीं दिया गया है, सिवाय एक रीज़न के। रीज़न क्या है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया था। कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हुआ था, यहाँ कॉन्ट्रैक्टर भी आ गया था, 5-7 दिन काम करने भी गए थे हम सब लोग वहाँ पे काम करने के लिए। तब ना डिपार्टमेंट वालों ने हमसे बोला कि आप जाइए। तो कॉन्ट्रैक्टर बदलता है तो उसको तो अधिकार है ना कि वो अपने कर्मचारी लाए। एक बात आइए, आप लोगों को मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने हायर करा कुछ लोगों को काम करने के लिए, 1 साल के लिए हायर करा, काम करा, बंदा ट्रेन हो जाता है काम करते करते, फिर अचानक से बंदा बेवकूफ़ हो जाता है, फालतू हो जाता है आपके डिपार्टमेंट के लिए, फिर नए व्यक्ति को हायर करते हैं, फ्रेशर को, आप फिर ट्रेन करते हैं। मैं आता हूँ वापस इसी चीज़ पर आ रहा हूँ। अब नया कॉन्ट्रैक्टर आया हुआ है, वो उन कॉन्ट्रैक्टर जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको भी हायर कर ले सकता है। क्या अपने लाने का मतलब क्या है? आपको जॉब देनी है, आप नई तरीके की जॉब दीजिए करके, उनको हटा करके आप जॉब दे रहे हो करके, क्या मतलब? आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ पैसे घूसखोरी है? रीज़न उसके पीछे यही है कि जो नए नए वर्कर्स आते हैं वो कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं बच्चे, कुछ कम जिनको कम अवेयरनेस होती है वैसे लोग भी होते हैं, तो उनसे लाखों रुपए की जो होती है डिमांड करी जाती है, ये बोल करके कि ये सरकारी इंस्टीट्यूट है, आप 2 लाख रुपये दीजिए, हमारा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, हम आपको परमानेंट करा देंगे यहाँ पर। आपके जो बॉस थे वो क्या नाम था उनका? बॉस का नाम मैं अगली बार आपको पब्लिक करूँगा। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन तक मैसेज पहुँच जाए मेरा, ताकि चीज़ें सुधर जाएँ। अच्छा, बार्गेन करने के लिए चाह रहे हैं कि खबर? मैं बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं करना चाहता हूँ, मैं सख्त में विरोध हूँ, इसलिए यहाँ पे आके बैठा हूँ। मैं बार्गेनिंग नहीं करना चाहता हूँ बिल्कुल भी। मैं चाहता हूँ जो कानून नियम हो वो इम्प्लीमेंट हो। तो आप लीगल कानून का सहारा क्यों नहीं ले रहे? कोर्ट कचहरी क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आता हूँ उसी बात हूँ। मैं सबसे पहले आपका काम होता है कि अपने ऑफिसर से कंप्लेन करना है, अपनी हायर अथॉरिटी को बताना। मैंने अपने हायर अथॉरिटी को बताया, लेकिन उनमें से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्होंने, प्रॉपर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जिससे आपको संतुष्टि मिले। फिर आप जाते हैं लेबर
कोर्ट जाते, पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन कहता है कि आपका मामला लेबर कोर्ट का है, तो हम लेबर कोर्ट पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, हम ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं। फिर वहाँ से आता है कि आप एक काम कीजिए, आप लेबर यूनियन के थ्रू आइए। हम लेबर यूनियन के पास पहुँचते हैं तो कहता है भैया एक काम करो, जितने लोग हो आप 35 रुपये इकट्ठे करके लेके आओ। कुछ लोग कहते हैं 50,000 रुपये लेकर के आओ, तो हम आपका केस देखेंगे आकर के। फिर हम कहते हैं ये तो बहुत बड़ी गलत हो रही है, बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें हो रही है हमारे साथ में, हम क्या करें, कैसे करें, आकर समझ में नहीं आता। तो सारा डिपार्टमेंट ने चक्कर मार लिए, वापस आया एक अमाउंट पे। वही अमाउंट अगर हमने पहले दे दिया होता तो हमारी नौकरी भी नहीं जाती, हम सेफ होते, सुरक्षित भी होते आकर के। और आते हैं आकर के, अभी मुझे हाल में पता चला है डालसा, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी कुछ करके है, जो आपको फ्री में लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। पता नहीं कितना अच्छा होगा, मैंने उसके थ्रू केस फाइल करा हुआ है अपना डिपार्टमेंट के अंदर। अब उसका रिजल्ट कब तक आएगा ये पता नहीं है, लेकिन मैं आपको कितने पढ़े लिखे हैं? मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं मास्टर कर रहा हूँ। और क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। क्या कैटेगरी है आपकी? कैटेगरी मतलब एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल? इसका जॉब से कैटेगरी से कोई नहीं। जैसे मेरी बात, रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए अलग प्रावधान होता है, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए। मैं चाहता हूँ कि जो भी जॉब पे व्यक्ति करने के लिए आ रहे हैं आप, मैंने सिर्फ आपसे कैटेगरी इसलिए पूछी क्योंकि भारत के संविधान में कैटेगरी चाहूँगा डिस्क्लोज से नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। और कैटेगरी इसका इस जो भी बातचीत हम लोग कर रहे हैं उसका कैटेगरी से कोई भी संबंध। अरे नौकरी में है संबंध भाई साहब, एससी एसटी के नौकरी के प्रावधान अलग हैं, जनरल के लिए अलग हैं, ओबीसी के लिए अलग हैं। मुझे सरकारी नौकरी का करनी होती है, मैंने उस चीज़ के लिए पहले प्रिपरेशन करी होती है, उस चीज़ के लिए काम करा होता है, उस चीज़ के लिए कैटेगरी भर दी होती है। लेकिन फिलहाल मुझे अपने जॉब करा था और जॉब के दौरान मैंने जो भ्रष्टाचार देखा उसको पब्लिक में लाना चाहता हूँ, लोग अवेयर हों उस चीज़ के खिलाफ और उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएं। मैं आप संविधान को नहीं मानते? मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। तो संविधान के हिसाब से आपकी कोई तो कैटेगरी होगी ना। हम तो है, हम सब इस देश के जो संविधान मानने वाले हैं उसकी एक कैटेगरी है, मेरी भी एक कैटेगरी है। देखिए मैं सबसे पहले अपने आप को भारतीय मानता हूँ इस देश के अंदर। नहीं, वो तो हम संविधान ही हमें भारतीय, मैं कह रहा हूँ सर, हम आपस में बटे जा रहे हैं कैटेगरी के नाम पे, आधार पे। नहीं मेरी बात सुन। तो आप चाहते हैं मतलब संविधान में जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जनरल की बात है ये गलत है? भाई साहब देखिए, हमारे देश ने रिजर्वेशन भी करा था काफ़ी टाइम पहले, आप क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हैं, रिजर्वेशन भी करा था 10 सालों के लिए। लेकिन पॉलिटिक्स करते करते इतनी बढ़ती चली आ गई। कौन सा रिजर्वेशन 10 साल के लिए था? शायद एससी एसटी के लिए था मेरे हिसाब से, कुछ 10 साल के लिए था। स्टार्टिंग में 10 साल के लिए था, मुझे कंफर्म आइडिया नहीं है, बट 10 साल के लिए था स्टार्टिंग में। मतलब आप जनरल कैटेगरी से हैं? सर आप इस कैटेगरी को, इस मुद्दे पे कैटेगरी को क्यों जोड़ रहे हैं? है ज़रूरत था, आप नहीं, आप इसका मतलब संविधान नहीं मानते हैं? नहीं, आप अपने गलत प्रिटेंड कर रहे हैं, चीज़ों को गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं। सर तो मैं बता रहा हूँ, अगर हम देखिए सुनिए, अगर मैं मनुस्मृति मानता, सुन तो लीजिए सर, मैं मनुस्मृति मानता, मनुस्मृति की से सरकारें चल रही होती ना, तो मैं शूद्र होता, कोई अछूत्र होता, कोई ब्राह्मण होता, कोई क्षत्रिय होता, कोई वैश्य होता। सुन तो लीजिए सर सवाल, यही दिक्कत है। हमने आपकी सुनी ना पूरी बात। उसी तरह से आज संविधान है, ये जातियों में जो देश बटा हुआ था उसको संविधान ने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और जनरल में किया है, बंटवारा किया है, मान लेते हैं। और उनका कुछ स्पेशल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली संरक्षण दिया गया। तो इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं तो अलग प्रावधान है आपके लिए, आप जनरल कैटेगरी के हैं तो अलग प्रावधान है। मेरा बस इतना ही मतलब था। मान्यवर आपका नाम सर जानना चाहूँगा? मेरा नाम शंभू कुमार सिंह है। शंभू कुमार सिंह जी, सबसे पहले जिस मुद्दे पे हम बैठे हैं यहाँ पर आकर, अरे इसी मुद्दा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि नौकरी में कैटेगरी वाइज भी रिजर्वेशन का प्रावधान है, जिसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का प्रावधान है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, जिसको नौकरी करनी है उस तरीके से किसी क्या कहते हैं कैटेगरी के माध्यम से नौकरी करनी है तो वो प्रॉपर एक जॉब के थ्रू अप्लाई करता है करके। मेरी तो जॉब आप मतलब आपके साथ एक घटना हो गई तो आपने पूरे देश के तमाम इंस्टीट्यूशन को बदनाम कर दिया। मैं किसी भी इंस्टीट्यूट को बदनाम नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आप प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में हैं या सरकारीकरण के पक्ष में? मैं प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में हूँ, लेकिन उसमें भी चेक एंड बैलेंस होनी चाहिए। अगर चेक एंड बैलेंस, प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में? बिल्कुल हूँ, बिल्कुल। मैं डॉक सिस्टम के पक्ष में है। देखिए कुछ लोग हो सकता है इसका विरोध करें इस बात का, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो सरकारी दामाद बन जाते हैं, जो कहते हैं ये ऑफिस मेरा है, मैं सिर्फ और सिर्फ आने के पैसे लेता हूँ, यहाँ पे काम करने के पैसे नहीं लेता हूँ। काम करने के लिए मैं तो जो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो सरकारी जिनकी परमानेंट जॉब है वो दामाद हैं, वो काम नहीं करते हैं? कुछ अफसर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दामाद होते हैं, वो कुछ काम नहीं करते हैं। वो तो ये तो कुछ प्राइवेट वाले के बारे में भी ये कहा जा सकता है। प्राइवेट में ऐसा पॉसिबिलिटीज़, बहुत ही संभावनाएं जो होती हैं कम हो जाती हैं, बहुत ही कम हो जाती हैं। देखिए भ्रष्टाचार आपने कहाँ सुना है? प्राइवेट में सुना है आपने, सरकारी में सुना है? पहले बताइए आप। मैंने तो विजय माल्या प्राइवेट था, नीरव मोदी प्राइवेट था। सबको भ्रष्टाचार करने में कहीं ना कहीं कुछ लोगों का हाथ रहा होगा। अरे मैं प्राइवेट भ्रष्टाचार बता रहा हूँ भाई, प्राइवेट नहीं। नीरव मोदी, विजय माल्या,
मेहुल चौकसी और अभी अडानी ग्रुप का जो है, ये सब प्राइवेट है, जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्कैम हुए हैं। ये जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है हाँ। ये बिना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सपोर्ट से नहीं हो सकते। मैं कहना मतलब ये है, तो आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पसंद नहीं है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए। बहुत सहायता करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोगों की हेल्प भी करते हैं और समाज में उनकी ज़रूरत भी है। कई लोगों को इसका फ़ायदा भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों की वजह से हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उन लोगों पे क्वेश्चन मार्क पैदा होता है। तो डिपार्टमेंट को चाहिए उन गलत जो लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो तो है ना भाई, विजिलेंस है, सीबीआई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। सर मुझे अच्छे से याद है कि मैंने 2 साल पहले केस करा हुआ था। केस मतलब एप्लीकेशन फाइल करी हुई थी और सीबीसी से मुझे लेटर आया था कि आप कंफर्म कीजिए कि ये कंप्लेन आपने ही करी है। तो हमने लिख के बोल दिया ये कंप्लेन हमने करी है। तब से लेकर आज तक मैंने कई बार कोशिश करी है दफ्तर में जा करके पूछने की कि भैया क्या हुआ, बताइए मेरी कंप्लेन का क्या हुआ, कंप्लेन का क्या हुआ। वो कहते हैं प्रोसेस चल रही है, जब इंक्वायरी आएगी तब हम आपको बताएंगे, फाइनल हो जाएगा, अभी हम आपको नहीं बता सकते, अभी केस आपका ख़राब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे अपने केस का स्टेटस नहीं पता है। विजिलेंस बैठा हुआ है, काम कर रहा है, करता है, बहुत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये तो बहुत सारे मुद्दे हैं देश के अंदर। मतलब आपकी एक धारणा है कि सरकारी चीज़ें ठीक नहीं होती है? नहीं, मेरी धारणा ये है कि सरकार के अंदर कुछ नकारात्मक लोग हैं, कुछ शोषण करने वाले लोग हैं, कुछ भ्रष्टाचारी लोग हैं। उन पर सरकार को चाहिए सख्ती से उनके ऊपर कार्रवाई करे, ताकि नए जो काम करने वाले लोग हैं उनको अच्छा नया संचार मिलेगा। आप लेकिन प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में? प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में इसलिए हूँ कि जो सरकारी दामाद अपने को दामाद समझते थे, नहीं, प्राइवेट का मतलब क्या है, आप गवर्नमेंट में भी काम कर रहे हैं, प्राइवेट में भी काम कर रहे हैं। रिजर्वेशन के भी आप पक्ष में नहीं हो? देखिए, ये मुद्दा इस चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं आता हूँ ऐसी मैंने पूछ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप मुद्दे की बात करेंगे तो मेरा मुद्दा है, ठीक है। चलिए, तो पूरी बातचीत कुछ लॉजिक में इनके दम है, लेकिन बाकी चीज़ें आप समझने के लिए स्वतंत्र हैं। शंभू कुमार सिंह, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।